एक रिश्ता ऐप है जीवन साथी। वहाँ के एक सर्वे में बताया गया है कि 65 to 75% मर्द अपनी प्रोफाइल में अपना स्किन टोन फेयर लिखते हैं और बताते हैं कि हम फेयर हैं, हालांकि वो होते नहीं हैं। और बाकी मर्दों से 5 गुना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस उनको मिलता है। जबकि एक और रिसर्च है जो कि इस बात से कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि लड़कियों को वही लड़के अच्छी लगती हैं जिनका स्किन टोन थोड़ा सा डार्क हो, क्योंकि उनको लगता है कि वो मैनली लगते हैं। नहीं, देखें, वो मैनली होगा और जिसका रंग गोरा होगा वो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होता। ये तो कोई म्यार नहीं है जो है वो चूज़ करने का। ये तो अपनी अपनी एक साइकोलॉजी है, अपने अपने साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, अपनी अपनी जो है वो आपने म्यार तय कर लिया अपनी लाइफ में और अपने जहन में कि जी जो ब्राउन रंग का एक मर्द होगा बस वही मर्द है, वो उसी की पर्सनालिटी मर्दाना है, अदरवाइज जो है वो दूसरा मर्द जो गोरे रंग का है वो मर्द नहीं है। ऐसा नहीं होता, अल्लाह ने दिए रंग। अगर आप पाकिस्तानी लड़कियों को देखें तो वो गोरे लड़कों की तरफ नहीं जाती हैं। हाँ, उनका वो ये चूज़ नहीं करती हैं। वो ये कहती हैं जनाना लग रहा है। हाँ, वो कुछ और उसको समझा जाता है गोरे रंग को लड़कों के यहाँ पर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और रिसर्च ये भी बताती है कि लुक्स, पर्सनालिटी और मस्कुलिनिटी, ये चीज़ें लड़कियों की टॉप प्रेफरेंसेस में आती ही नहीं है। उनको बस अपनी एज से बहुत ओल्डर लड़का पसंद होता है। इसके पीछे साइकोलॉजिकली क्या रीज़न है? क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है? क्या लॉजिक है? देखिए, लड़कियां जो होती हैं ना वो बहुत अपने आप को इनसिक्योर फील करती हैं बहुत सारी जगहों पर। एक लड़की को जब ग्रो किया जाता है ना तो उसकी मेंटल हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। उसको ये बताया जाता है कि अगर तुम्हारे सर पे बाप होगा, भाई होगा, बेटा होगा या शौहर होगा तो तुम ज़्यादा सिक्योर हो। ये हमारी तरबियत है, ठीक है, ये हमारी माशरती इक़दार हैं। अच्छा, है भी ऐसा ही हकीकत में कि मर्द के बगैर जो है वो माशरा कंप्लीट नहीं हो सकता। माहौल ऐसा बना दिया गया, माहौल ऐसा बना दिया गया। मर्द आपका मुहाफिज है, आपका प्रोटेक्टर है। लेकिन जिन ख़वातीन के साथ जो है वो मर्द मौजूद नहीं है, क्या वो माशरे में नहीं चल रही हैं? क्या वो माशरे में जो है वो लीड नहीं कर रही? वो माशरे के लिए जो है वो कोई अपने आप को कमतर फील कर रही हैं? वो भी मर्दों की तरह जो है वो शाना बेशाना काम कर रही हैं। मर्द नहीं है सर पे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने घर के सारे काम करती हैं, अपने आप को भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, चीज़ें भी देखती हैं। हमारे यहाँ तो बल्कि जो बेवा ख़वातीन हैं जिनके शौहर नहीं हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और वो बड़े उस अंदाज से जो है वो अपने आप को जी रही हैं। फिर हमारे यहाँ कोशिश की जाती है कि फ़ौरन से इसकी शादी कर दो, आगे इसके लिए कोई लड़का या कोई जो है वो शौहर का इंतज़ाम किया जाए, इसको देखा जाए कि ये अपनी ज़िंदगी जो है मर्द के साथ जो है वो गुजारे। बहुत अच्छी बात है कि मर्द का साया होना ज़रूरी है, प्रोटेक्टर है मर्द। लेकिन लड़कियां इंडिपेंडेंटली आज इतनी जो है वो तेज़ हो चुकी हैं, इतनी तेज़ी से जो है वो कम्पीट कर रही हैं अपने अपने तमाम मामलात, अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब्स, अपनी चीज़ें, कि उनको शायद लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है। उनको लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है एक मर्द की, बट मर्द की ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे काम है जो लड़कियां खुद अकेले नहीं कर सकती, वो आपको मर्द ही करके देगा। और मर्द को भी औरत की ज़रूरत होती है, दोनों को, मर्द को भी औरत की ज़रूरत है। यानी मर्द और औरत एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि मर्दों को हटा दें तो औरतों का माशरा बन जाएगा, औरतों को हटा दें तो मर्दों का माशरा बन जाएगा। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मर्दों का माशरा है। मर्द या औरत की बात नहीं है, मर्द या औरत दोनों का ही माशरा है। औरत के बगैर घर नहीं चल सकता, मर्द के बगैर जो है वो आपका बाहर का निज़ाम नहीं चल सकता। जाहिर है कि उसने जाना है, कमाना है, आपको पालना है, हर चीज़ करनी है। लेकिन कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो मर्दों की तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपने बच्चे भी पाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन परसेंटेज होती है हर चीज़ की। लड़कियों को ख़ास तौर पे चाहिए कि वो अपने आप को ये शुरू दिन से जो है वो इस चीज़ को समझें कि भाई है, बाप है या शौहर है, आपका प्रोटेक्टर है। मैं हमेशा से कहती हूँ, तो उसके बगैर आपकी लाइफ नहीं है। अगर जो लड़कियां कहती हैं कि इनके बगैर हमारी लाइफ है, तो लाइफ नहीं है। आप लाइफ वैसे गुजारें, खुश हो रहे हैं, तो वो आपका अपना माइंडसेट है, लेकिन अदरवाइज लाइफ नहीं है आपकी। बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन लड़कियां अपने से बड़ी एज के लड़के से ही क्यों शादी करती हैं? अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी साइकी है ख़वातीन की। वो समझती हैं कि जो मुझसे बड़ी एज का मर्द होगा वो मेरे नाज नखरे उठाएगा, मुझे बड़े जो है वो बच्चों की तरह ट्रीट करेगा। और अच्छा, अक्सर औकात होता भी है ऐसा ही होता है, ऐसे होता भी है कि जो बड़ी उम्र के मर्द होते हैं वो जो छोटी उम्र की लड़कियों से शादी हो जाती है तो उनके नाज नखरे उठाते हैं। लेकिन बहुत केसेस ऐसे भी मेरे सामने आए हैं कि जिसमें मर्द जो है वो छोटी उम्र की लड़की के साथ जो है वो अपनी कंपैटिबिलिटी फील नहीं कर रहा होता,
वो कह रहा होता है कि इसकी सोच और मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके यहाँ 20 to 25% मर्द ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जो कंपैटिबल नहीं है छोटी उम्र की लड़कियों के लिए, और उन्हें बाद में शादी के बाद जाके पता चलता है, ये रिलेशनशिप में आने के बाद जाके पता चलता है कि ये लड़की की सोच कुछ और है और मेरी सोच कुछ और है। वो उसके नाज नखरे नहीं उठाते, उसको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते, उसका कहना नहीं मानते, तो वो ये समझते हैं कि ठीक है अब हम इसके साथ नहीं चल सकते। लड़कियां कंफर्ट जोन इसलिए देखती हैं कि एक बाप जो होता है ना, वो ज़ाहिर है एक शफीक पर्सनैलिटी होता है, वो बड़ा होता है। तो लड़कियों की ये थॉट है कि जो उनसे बड़ा मर्द होगा ना, अगर वो उनका शौहर भी होगा तो वो उन्हें बाप की तरह भी ट्रीट करेगा, उन्हें शौहर की तरह भी ट्रीट करेगा, उन्हें एक बड़े की तरह जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। और जिस तरह माँ से एक बच्चे को लगाव होता है ना कि वो अपने अंदर छुपा लेती है बच्चे को, कोई सर्दी गर्मी ख़ज़ां बाहर लगने नहीं देती, कि उसको जो है वो अपने साथ रखती है, इसी तरह शौहर होता है कि अगर वो ये समझे कि छोटी उम्र की लड़की से आपकी शादी हो गई है और वो उसको प्रोटेक्टर बन के जो है वो उसके साथ साथ चले, कभी वो उसका मुहाफ़िज़ है, कभी उसका बॉडीगार्ड है, कभी वो उसका लवर है, कभी वो उसका शौहर है, कभी वो उसको बाप की तरह डांट भी रहा है, कभी ये सारी पर्सनालिटीज़ अगर उसमें हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़, बड़ा खूबसूरत जो है वो एक इम्तिजाज बन जाता है। हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। मर्दों को भी समझना चाहिए कि अगर छोटी उम्र की आपकी बीवी जो है वो आपके पास मौजूद है तो उसकी केयर करें, उसके इमोशंस का, उसके जो है वो फीलिंग्स का ख्याल करें, ध्यान करें। ये बड़ी आपके पास ब्लेसिंग है, क्योंकि उसको आपने चूज़ किया। हाँ, और आप उसे सिखाएं, आप उसे बताएं। प्यार मोहब्बत से किसी को भी जो है वो बताया जाता है। आप इस तरह से डंडे के ज़ोर पे तो इस्लाम भी नहीं फैला था, तो आप डंडे के ज़ोर पे मोहब्बत कैसे फैला लेंगे? बिल्कुल। और फिर छोटी लड़कियों पे पाबंदियां भी लगाई जाती हैं, तुम यहाँ नहीं बैठोगी, तुम ये नहीं बोलोगी, तुम ये नहीं करोगी, नहीं समझेगी इस चीज़ को। तो मैं इसीलिए मर्दों को कह रही हूँ कि उनकी इमोशंस को समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें, उन्हें उनके लेवल पे जाके ट्रीट करें, ना कि आप उन्हें अपने लेवल पे लाके ट्रीट करें। वो आपके लेवल पे उस वक्त तक कभी भी नहीं आ सकती जब तक वो आपकी उम्र तक नहीं पहुंच जाती। मैं कहती हूँ कोई एक दिन भी बड़ा है ना आपसे, तो उसका तजर्बा आपसे ज़्यादा है। एक दिन का तजर्बा ज़्यादा है। हो सकता है उस दिन उसने कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया हो जो आप ना कर सके हो, तो फिर एक दिन का भी तजर्बा ज़्यादा होता है। तो बजाय मेहरबानी जो आपसे छोटे हैं उनके लेवल पे जाके बात किया करें, जो आपसे बड़े हैं आप उनके लेवल पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन अदब का लिहाज जो है ना वो लाजमी रखा करें। अगर बीवियां छोटी हैं तो वो शौहर को इज्जत दिया करें, रिस्पेक्ट किया करें। अगर वो कोई बात समझा रहे हैं तो समझा करें। बैलेंस होना चाहिए, हाँ, समझा करें तो, हाँ, बिल्कुल। और शौहरों को भी चाहिए कि उनके मुताबिक ज़रा उनके साथ बच्चा बन के खेला भी करें, उनके साथ जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड किया करें, उनके नाज नखरे भी उठाया करें। अच्छा लगता है, शौहर अच्छा लगता है बीवी के नाज नखरे उठाता हुआ। हाँ, और बीवी भी उठाने भी चाहिए, शौहर के नखरे उठाते। बीवी बहुत अच्छी लगती है, बीवी तो वैसे ही बड़ी अच्छी होती है, बीवी तो वैसे ही नाज नखरे उठा रही होती है शौहर के। हाँ। बड़ी मासूम है हमारी ख़वातीन पाकिस्तान की, बहुत काम करती हैं। और जब से मेरे पॉडकास्ट सुनने शुरू किया तब से तो आप यकीन करें अपनी पर्सनालिटी पे बहुत काम कर रही हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने घर को संवारने के लिए। कितनी बड़ी बात है कि एक औरत घर भी संभाल रही है, ससुराल भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, शौहर की भी पसंद का ख्याल रख रही है। लेकिन शौहर क्या कर रहा है? शौहर जो है वो बाहर औरतों में जो है वो मुलविस है। वो औरत जिसे तुम घर में लेकर आए हो, तुमने उस पर सारी जिम्मेदारी आयद कर दी, ज़रा वो बाहर वाली औरत जिससे तुम कभी कभी जाकर जो है वो मिलते हो, उसको घर ला के बिठाओ ना, तो पता चले उसका भी वही हाल हो जाएगा जो बेचारी का जो है वो पहले तुमने किया हुआ है। तो खुदा के लिए अपनी बीवियों पे इन्वेस्ट करें, पैसा भी इन्वेस्ट करें, अपना प्यार इन्वेस्ट करें।